साक्षी ने बोली, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैं भेज रही हूँ आप अपने खुद की है उसमें लिख लो। इससे क्या होगा ना, आप जब अपने हाथ से लिखते हो तो वो बेटर होता है, ठीक है, चीजों को समझ पाने में आसानी होती है, बजाय कि आप किसी और की चीजें देखो। ठीक है, ये भी आप बिल्कुल कर सकते हो। सही है साक्षी, चलिए आ जाओ। ओके तो आज मैं ट्राई करूंगी, ट्राई क्या करना ही है हम दोनों, हमें अल्कोहल, फिनोल और हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन्स पूरा कवर कर लेंगे। एक एक पॉइंट में यहाँ पे कवर करवाऊंगी जो मैंने अपनी उसमें लेक्चर्स में करवाया है। आई नो डिटेल में तो नहीं कर सकते, बट पूरा कर लेंगे, एक एक पॉइंट कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट अनसैचुरेटेड। आप देखेंगे ना तो मैंने हर जगह पे देखो ऐसा जगह छोड़ी हुई है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है क्योंकि आप लोग मुझे बताएंगे वो, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने बच्चों हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन स्टार्ट किया था, तो हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था, SN1 और SN2, है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। SN1 से भी नहीं आता है इतना नीट में नहीं आता, जेई में आता है। तो मेन हमारे SN1 एंड SN2 वाले मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए आइए इसके पॉइंट्स हम लिखते हैं। इससे क्या होगा ना, आप ये अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, आपके वैसे वाले तैयार हो जाएंगे जैसे कल कोऑर्डिनेशन के तैयार हुए थे, ठीक है जी। अच्छा आइए, तो SN1, गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ फटाफट, बी एक्टिव, अपनी नोटबुक निकाल सकते हो क्योंकि जितना ऑर्गेनिक में लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन हमारी बच्चों क्या थी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी। यस मैम। सारे साथ मत बोलना है ना, डिस्टर्बेंस होती है। या आप अपने चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं, वैसे तो बच्चे कम हैं तो होनी तो नहीं चाहिए डिस्टर्बेंस। SN2 क्या है, अपनी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है बच्चों, बायोमोलिक्यूलर। याद करते रहो सारे पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूं बच्चे, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या था, SN1 क्या थी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी बच्चों, और इसमें क्या थी, हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी। और बच्चों सेकेंड पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, रेट भी देख लें हम। रेट में क्या था कि रेट जो है डिपेंड करता है किस पे, ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। शाबाश। और तुम्हें पता है इससे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ। हाँ मैं अभी, हाँ प्रियांशु मैं लिखूंगी ये सारी चीजें। क्वेश्चन कैसे आता है, अगर मान लो आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी 2 टाइम्स हो रही है और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन भी 2 टाइम्स हो रही है, तो बताओ नया जो रेट होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी 2 टाइम्स ही होगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है। SN2 में क्या है, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, वेरी गुड, एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, और लिख लो तुम, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन बनते ही हमें किसके बारे में सोचना है बच्चों, अरेंजमेंट इफ पॉसिबल, बढ़िया। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, ठीक है। और बताइए, हाँ पेंटावेलेंट, बहुत बढ़िया, देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं दिमाग में तुम लोगों के, शाबाश, पेंटावेलेंट। और क्या है, और ये भी देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, इसमें वीक लेना पड़ता है, हाँ लिख लो, वीक से भी इसमें होता वीक न्यूक्लियोफाइल और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन से होंगे सब बताऊंगी, रुक जाओ अभी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं तो टर्शरी, देन सेकेंडरी, और प्राइमरी में बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में बहुत कम होता है। अच्छा 6 पॉइंट लिखो, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, जो भी प्रियांशु बोल रहा था, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट जो है एक्सेलरेट करते हैं, और इसमें पोलर अप्रोटिक, सारे बता दूंगी कौन कौन से होते हैं, पहले लिख लो ये, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट, ठीक है। और क्या होता है बच्चों 6th 7th में, और बताओ कौन बताएगा, बताइए। 3 पॉइंट और रहते हैं अभी हमारे, हो चुका रेशम, हो चुका बच्चे, हाँ 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 हाँ, इन्वर्जन, लेकिन तस्लीम किस में होगा, हाँ SN2 में, इसमें रेसमाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज भी बताई थी मैंने, हाँ मोर देन रिटेंशन, लिख दू, इन्वर्जन इज लिटिल, मोर देन रिटेंशन, इन्वर्जन इज लिटिल बिट
लिख लो AgNO3 भी यूज फेवर करता है। लिटिल बिट मोर देन, हाँ AgNO3 लुईस एसिड यूज होता है, ठीक है, वो इसी में ही आप लिख लेना, या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसके कोमा लगा के लिख लेना। 100% रिटेंशन। इसमें क्या होगा 100% रिटेंशन नहीं बच्चे, 100% Impulsion. अच्छा 2 पॉइंट और रहते हैं, जगह है, हाँ मैम है, कौन सा पॉइंट है आपके पास? एक, SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 1 स्टेप रिएक्शन है। आपने हाँ वो ऊपर ही बता दिया बच्चे, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, याद करो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डायरेक्ट ग्रुप। प्रोपोर्शनल भी होता है ना मैम? हाँ जी फिर बोलो। मैम SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो विड्रॉइंग ग्रुप के ना। हाँ वेरी गुड, आज तो गुंजन पूरे मूड में है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, एक्सेलरेट करता है SN1 रिएक्शन को, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन Donating group. विड्रॉइंग बच्चा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द SN2, ठीक है। और बताओ, और याद आ रहा है कुछ, और क्या याद हो रहा है? लिविंग ग्रुप, इसमें भी हमें अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिएगा मैम। और उसमें भी हमें अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिएगा। मैम SN2 में बैक साइड अटैक होता है। वो इन्वर्जन मैम, लिखते एक ही बात है, ठीक है। SN2 में तो मोलैरिटी 2 होती है ना? मोलैरिटी, अरे नहीं वो मॉलिक्यूलरिटी। हाँ वो लिख, अरे लेट आए हो क्या, ये ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा और एक पॉइंट और, ग्राफ रह गया अपना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यस मैम। है ना। SN1 में कैसा होता है, ऐसा अगर मैं एक्सो के लिए बनाऊं, और इसमें कैसा होगा बच्चों, अगर एक्सो के लिए बनाऊं इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट होगा, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है जी। यस मैम। याद आ गए, Yes, ma'am. 10 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ गए। और कुछ आ रहा है याद किसी को? मैम यही थे, ठीक है, यही थे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरीके से अटैक होता है, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे। तो यहाँ पे आप क्या ले लो, कोई भी कार्बोकेटाइन ले लो, सपोज कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, सपोज मैं ये ले रही हूँ CH3 C2H5, और यहाँ पे ले लो आप, क्या लोगे जल्दी बोलो, कोई भी कार्बन ले लो, अरे भाई CH8 ले लो, कुछ भी ले लो, Cl ले लो, ठीक है साथ में। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों तुम्हारा, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, Leaving group भागेगा. लगा दो। यही तुम्हारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या करूं, हटा दूं इसको? Yes, ma'am. ये एल्केन होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, sp2 है, प्लेनर है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा, क्या होगा, किसी भी साइड से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट साइड से भी आ सकता है, न्यूक्लियोसाइड आपका बैक साइड से भी आ सकता है, यानी कि इसमें इन्वर्जन भी होगा बच्चों और रिटेंशन भी होगी, ये वाली चीज। आइए दूसरा लेती हूँ मैं, हम ले लेते हैं SN2 वाला ले लेते हैं। SN2 में सपोज मैं ले रही हूँ, सिंपल ले लेती हूँ CH3HCl, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड अटैक करेगा लिविंग ग्रुप को, बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3 न्यूक्लियोफाइल और HCl जो है तुम्हारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। एक सेकेंड ये बन जाएगा CH3 CH2, जो भी आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो वो, तो ये SN2 है, यानी कि इसमें इन्वर्जन होगा। लेकिन बच्चे दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने, बच्चे पता क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, एक एक पॉइंट सुनना। बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि SN2 में इन्वर्जन होगा, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इन्वर्जन का मतलब क्या है आप लोगों का, कि जहाँ पे R होगा वो S में चेंज हो जाएगा, जो S होगा वो R में चेंज हो जाएगा, है ना, यही तुम लोग करते हैं, ठीक है। Yes. लेकिन अगर ये चीज तभी होगी जब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कायरल होगा, ध्यान से सुन लो, कायरल होगा, तभी तुम बोलोगे वहां पे इन्वर्जन होगा, क्योंकि जब तक कायरलिटी नहीं आएगी R and S कैसे निकालोगे, गेटिंग माई पॉइंट और नोट, जब तक कायरलिटी नहीं आएगी तो R और S निकाल ही नहीं सकते, तो वहां पे कोई मतलब नहीं होगा इन्वर्जन का, ठीक है। सेकेंड चीज,
जैसे अगर मैं बोलूं SN1 में रेसमाइजेशन होगी, एक बात बताओ, रेसमाइजेशन भी कब होगी? जब आपका कायरल कायरल सेंटर होंगे। होगा, तभी मैंने जान करके चारों ग्रुप डिफरेंट लिए थे। कायरल सेंटर होगा तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, आपके बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से, तो दोनों की क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, किसी की आर होगी, किसी की एस होगी, एस या आर होगी। तो ध्यान रखना, कायरल सेंटर जब प्रोड्यूस होगा तभी वहां पे रेसमाइजेशन का मीनिंग होगा और तभी वहां पे इन्वर्जन का मीनिंग होगा। क्लियर हो गई ये चीजें? Yes, ma'am. 100% इन्वर्जन होता है। हालांकि यहाँ पे इन्वर्जन आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद ये एक बार नजर मार लो सारे बच्चे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होते हैं, काफी बार पूछते हो आप लोग। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें H कनेक्टेड होता है टू डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे आपका पानी हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, स्पेशली मिथेनॉल हो गया, HF हो गया, ये आपके किस में आते हैं बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किस में आते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आते हैं। ठीक है जी, अच्छा। दूसरा आता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में H इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे फेमस है सबसे ज्यादा एसीटोन, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये हालांकि और भी होते हैं, एसीटोनाइट्राइल भी, E2 वो भी तो एसीटोनाइट्राइल। हाँ जी, फिर बोलो। मैम E2 वो क्या है? E2 कहाँ पे, ये हाँ ये भी हो सकता है, डाइथाइल ईथर है, लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ये। ठीक है, ओके चलें आगे। यस बिल्कुल, अभी किसने बोला वैसे ईथर वाला, किसने बोला? इसलिए प्रियांशु ने बोला। हाँ प्रियांशु बिल्कुल सही बोले, ईथर और भी होते हैं लेकिन आपको सिर्फ ये मेन 3-4 याद रखने हैं बस। और मैंने यहाँ पे वही चीजें रखी हैं जो आपके काम आनी है, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि नहीं पूछा जाएगा वो मैंने नहीं रखी है चीजें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आओ न्यूक्लियोफिलिसिटी ट्रेंड्स। यहाँ पे दिक्कत होती है, आई थिंक प्रियांशु को होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ट्रेंड्स में आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला चार्ज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाला स्पीसीज। जैसे फॉर एन एग्जांपल तुम्हारा OH नेगेटिव, एक कलर को चेंज कर लेती हूँ, OH इज मोर न्यूक्लियर, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिटी होती है H2 हाँ से। वाटर से। ये तो आप ये भी बात बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो SH नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है आपका H2S से। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूं, याद करो जब मान लो आप ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शंस कराते हैं ना तो उसमें मैं क्या बोलती हूँ कि अगर किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए भागेगा, जबकि मैं न्यूट्रल वाले में नहीं बोलती हूँ ये चीज, याद करो। ठीक है, तो सेम वही वाली चीज चलती है यहाँ पे भी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड, तो बच्चे अलोंग द पीरियड क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तुम्हें पता है, बोलो डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज होती है। अच्छा एक सेकंड हम राइट साइड जाते हो तो कम होती है। नहीं मैं कुछ और लिखने का मतलब है, वैसे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करूं तो वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है यहाँ पे। लेकिन मैं बता रही हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें इंक्रीज होगी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। तभी मैंने आपको कहा था कि जो CH3 नेगेटिव है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, उसके बाद NH2 नेगेटिव, उसके बाद OH नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव। क्या तुम मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे पाओगे कि ऐसा क्यों आ रहा है? मैम इसमें जो हमारा साइज पे डिपेंड करता है कि साइज अगर कम होता जाता है तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसके वजह से सॉल्वेशन ज्यादा होता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है उसकी सॉल्वेशन पे डिपेंड करती है। नहीं ये पूरा वो तुम जो बोल रही हो ना वो तुम सॉल्वेंट के बेस पे। मैम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज इंक्रीज होती जाती है, तो मैम ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखना चाहेंगे। हाँ, और न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कितने आराम से कर सकते हैं, तो हाँ, कार्बन जल्दी डोनेट कर देगा,
ठीक है, गोट इट, मैं समझ गई हूँ। मैं बता देती हूँ, प्रियांशु ये बोलना चाह रहा है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन फैमिली टू हेलोजन वाली फैमिली। तो फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो चार्ज डेंसिटी है वो फ्लोरीन के जो छोटा साइज होने की वजह से उसके ऊपर ही कंसंट्रेटेड है, तो ज्यादा वो देने में ज्यादा वो खुश नहीं होती है। ठीक है, इसकी वजह से जो कार्बन होता है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। इसलिए तो हम याद करो ना, कोल्बेज रिएक्शन में जब हमारे पास वो होता है फिनोक्साइड आयन बनता है, उसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो सी अटैक करता है। बेंजीन का जो कार्बन है वही जाके CO2 के कार्बन पे अटैक मारता है। वो क्यों करता है? क्योंकि मैंने कहा था कि कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, वहां पे ये कंसेप्ट लग रहा है। तो ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसेप्ट लग रहा है, तो मैं रिलेट करते हुए चलूंगी ताकि आपको पता चले ऑर्गेनिक में हमने ये चीजें कहाँ कहाँ पढ़ी है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सिर्फ मैं डायरेक्टली ट्रेंड लिखवा रही हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ डाउन द ग्रुप, ये मैंने बात की थी अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप बात करूंगी तो पोलर प्रोटिक सोल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट है, वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी। तो बच्चे अगर पोलर प्रोटिक सोल्वेंट है तो आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की और फिर फ्लोराइड की। बट अगर पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट है तो फ्लोराइड की, फिर क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की और आयोडाइड की। और ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पेपर में आ सकता है, नीट में बता। मैम ये मेजर टेस्ट में भी आया था क्या? हाँ मैं वैसे Yes, सुना है। ठीक है, बट मैम उसमें ध्यान साइन रखोगे? नहीं दिया था, कॉमा दे रखा था। अच्छा ठीक है, ध्यान रखोगे। यस और ठीक है। ये जरूर देख लेना कि वो Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तुम इसमें भी बहुत गलतियां करते हो। मैम वो साइन नहीं देते, कॉमा दे देते। मैम इसमें जैसे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, तो ऐसे जैसे कि SN1 का हम देखें तो ऐसा ही ट्रेंड होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। और जो पोलर एप्रोटिक होता है वो SN2 में होता है, तो उसका ऐसा ट्रेंड होता है, मतलब फ्लोरीन पहले आया, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मैम मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी। देखो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन आना होता है ना तो डायरेक्ट आता है, पहली चीज तो ये। ठीक है, ओके, अब सुनो ध्यान से। मैं दो चीज बोल रही हूँ यहाँ पे। एक चीज तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारा पोलर प्रोटिक सोल्वेंट है, जो तुम SN1 जनरली बोलते हो, तुम उसको लिविंग ग्रुप से कंपेयर मत करना। लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिसिटी से कंपेयर मत करना है मनीषा, तुम शायद वो कर रही हो। ठीक है, लिविंग ग्रुप का तो दोनों में ही सेम ऑर्डर है। आयोडाइड बेस्ट लिविंग ग्रुप है, देन ब्रोमाइड, क्लोराइड और फिर आयोडाइड। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल कब कब बिहेव करेगा, तो पोलर प्रोटिक सोल्वेंट में ये अच्छे बिहेव करते हैं, और जनरली हम ऑर्गेनिक में जो है इनको ही देखते हैं। पोलर एप्रोटिक वाला तो एक अलग केस हो जाता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ऑर्गेनिक में हम इससे रिलेटेड रिएक्शंस कम करते हैं थोड़ा। यस मैम। चलिए, अब यहाँ पे आओ, एक बार नजर मार लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स हैं जो आपको पूरी ऑर्गेनिक में देखने को मिलते हैं बच्चों। देखो, एक तो आयोडाइड हो गया, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, एसीटेट आयन हो गया, और ओटीएस बताया था मैंने, तो साइल ग्रुप होता है ये। हाँ तो शायद मैंने बताया। बहुत ज्यादा बढ़िया, एक नंबर का क्या बोलते हैं इसको, लिविंग ग्रुप होता है ये। ठीक है, ओके। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी आप ये भी बोल सकते हो, पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, वो तो डिटेल लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे मैं डेप्थ में नहीं डिस्कस कर सकती हूँ। उसके बाद बच्चे आप सिंपल सा ये भी लगा सकते हैं कि लिविंग ग्रुप अच्छा कब होना चाहिए। आपको पता है लिविंग ग्रुप क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके भागता है ना, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बस आप ये देख लेना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना अच्छा वो क्या होने वाला है, लिविंग ग्रुप होने वाला है। जैसे देखो एसीटेट आयन में देखो, है ना, तो साइल ग्रुप में देखोगे वहां पे भी क्या है, रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है, तो वो अच्छे लिविंग ग्रुप हो गए। चलो ये टेबल तुम्हें भरनी है, अब पढ़ा दिया ना मैंने, मैम ये एक मिनट टेबल स्लाइड दिखा दो, वो वाली पीछे वाली। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट का सेकंड पॉइंट है। चलो ये तुम भरोगे, अब आ जाओ एक बार फटाफट से SN1 और SN2 अपने माइंड में रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि अब ये तुम भरोगे टेबल। ओके,
और इसमें ना तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, 2 चैप्टर जो है ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे इन टेबल्स के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट लिख दिए सारे जो मेरे को मिले इंपॉर्टेंट जो मैंने क्लास में कवर करवाए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे SN2 SN1 लिख दिया। आपको क्या करना है, आपको मुझे ये बताना है किसमें SN2 बहुत अच्छी होगी, किसमें मॉडरेट होगी और किसमें बहुत ही खराब होगी। गेटिंग ना? चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं मिथाइल हैलाइड, क्योंकि तस्लीम ने पहले हैंड रेस किया था। तो तस्लीम मुझे ये बता दो SN2 मिथाइल हैलाइड में कैसे होगी। मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रही हूँ, एक्सीलेंट, गुड और बैड। एक्सीलेंट, गुड और बैड। एक्सीलेंट होगी। ठीक है, एग्रीड? सभी कर रहे हो एग्री? यस मैम। ओके, प्राइमरी में मैम गुड होगी। गुड होगी। वैसे तो ये बहुत अच्छी कर देता है, बट मैंने क्योंकि तुम्हें 3 उसमें कैटेगराइज करने के लिए बोला तो तुम गुड बोल सकते हो। और इसमें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है तो बैड। हाँ, मॉडरेट इज अ बेटर वर्ड, तो मॉडरेट यहाँ पे लिख लो। और यहाँ पे तो क्या होगी? गुड से तो ज्यादा अच्छी होगी ना। इससे भी बेटर वर्ड क्या है? पुअर। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आप मॉडरेट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी और जो सेकेंडरी हैलाइड है वो SN2 भी दे देते हैं, लेकिन वो वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड में तो गुड होगी। गुड ही है। और नियोपेंटाइल हैलाइड में नहीं होगी या फिर बैड होगी। मैम बैड होगी मैम। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो, टिक मार्क लगा लो। एक काम कर हम लो, मल्टी ग्रुप आ जाएगा ना नियोपेंटाइल में, बैक साइड में तो हाँ। अटैक नहीं करने देखो देगा। इससे भी अच्छा मैं बताती हूँ, एक काम करो, राइट वो कर लो, टिक और वो वाला कांटे वाला साइन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। ठीक है, वो गुड बैड किस अकॉर्डिंग लगाया मैंने कि रेट बहुत ज्यादा स्लो का, उस वे में लगाया। इसमें भी हो जाएगी, नियोपेंटाइल में नहीं होगी। ठीक है, नियोपेंटाइल क्या होता है बच्चों? आ जाओ एक बार बता देती हूँ। मैम बल्कि हो जाएगा। फ्री होता है ना। बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा। बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा। हालांकि इसमें चलो SN1 में बताऊंगी। एंड व्हाट अबाउट फिनाइल हैलाइड? देता व्हाट अबाउट हेलोएरिन्स? इनमें भी नहीं होगी, नहीं होगी। लिखो नॉट पॉसिबल। नहीं होगी मैम। क्यों नहीं होगी? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर। लो, खत्म हो गया। चलो आइए SN1 की बात करते हैं। मिथाइल हैलाइड में नहीं होगी, नहीं होगी। प्राइमरी में नहीं होगी, इसमें हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, इसमें तो बहुत अच्छी होगी। बेंजाइलिक एंड एलाइलिक में भी बहुत अच्छी होगी। नियोपेंटाइल में यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हो जाएगी मैम। टर्शियरी का आपको बन जाएगा। अगर आप रीअरेंज करके बनाते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगी। अगर मान लो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना, अगर उन्होंने रीअरेंज करके हैलाइट दिया हुआ है आप लोगों का जो भी अल्कोहल बना रखे कुछ भी, तो करवा देना। बट अगर मान लो 3 ऑप्शन में उन्होंने अनस्टेबल वाला बना रखा और लास्ट में लिखा हुआ है कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस या नन ऑफ दिस, फिर आपका आंसर नन ऑफ दिस आएगा। क्लियर है चीजें? ठीक है, यस मैम। आगे चलो। हो गया ये क्लियर? आइए यस मैम। सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए, पढ़ना एक बार। Haloalkanes, the compounds which only undergo nucleophilic substitution reaction। ये वो वाली रिएक्शन है जो सारी की सारी किसके अंदर जाएंगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाएंगी। तो उसमें जो जो नेम रिएक्शन आ रही है मैं वो भी बताते हुए चलती हूँ। सबसे पहले कौन सी करोगे? AGF वाली कर लो, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन। और यहाँ पे लिख भी लो स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? स्वार्ट्ज रिएक्शन। और इसके अलावा और कौन सा रिएजेंट ले सकते हो? मर्क्यूरी का फ्लोराइड ले सकते हो, कोबाल्ट का ले सकते हो, और एंटीमनी वाला ले सकते हो, SbF3। देखिए क्लियर, एक रिएक्शन होगी। आ गया NaI, फिंकलस्टीन रिएक्शन बच्चों, एसीटोन की प्रेजेंस में। हाँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन। चलिए KCN आओ, याद करो एम्बिडेंट वाले हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका RCN बनता है, साइनाइड बनता है, साइनाइड। और इसमें नाइट्रोजन अटैक करता है। आइसोसाइनाइड NC। पूरा पढ़ के आए हो क्या आज? यस मैम। ठीक है, रिवाइज कराया था। ठीक है। उसके बाद KNO2 में कहाँ से अटैक होगा? ऑक्सीजन से या N से? नाइट्रोजन से अटैक होगा। ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से बनाओ एक बार। ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन से होता है मैम। ये बनाओगे? मैम ऑक्सीजन से। यस मैम। ऑक्सीजन से होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वो अपने चार्ज को क्या करेगा बच्चों? न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसमें RONO बनेगा, नाइट्राइट O, बेसिकली O से क्योंकि लिंकेज है। और यहाँ पे देखो
नाइट्रो। N से NO2। N से करेगा तो यहाँ पे मैं बना दूँ RN2, ये आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बच्चों। नाइट्रो। ठीक है जी। यस मैम। उसके बाद आओ, ये आपका खत्म। मोइस्ट Ag2O, आई थिंक Alcohol। बताया था, प्रियांशु ने बताया था ना कि ये मैम, मोइस्ट alcohol का बनाने में मतलब use क्या होता है। हुआ, पानी होगा इसमें, डायरेक्ट अल्कोहल बना दो। अल्कोहल। लेकिन अगर आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लग रहे हो तो ईथर, यहाँ पे- मैम ईथर बनेगा। प्रियांशु क्या खा के आए हो आज? कुछ नहीं मैम, याद है मैम, पूरा ऑर्गेनिक। मैम ये वाला चैप्टर बहुत 2 अच्छे दिन से से पढ़ याद रहा हूँ, ऑर्गेनिक ही पढ़ रहा था मैं। 19 क्वेश्चन है तो कुछ तो हो जाएगा। हमारा स्कोर भी बहुत अच्छा आया है टेस्ट में। चलिए, हो गया। रिवाइज करना है, एक बार कर लो, तुम्हारे सामने स्लाइड ओपन है, जल्दी से रिवाइज कर लो। और मैं यहाँ पे मैम ये भी ऑर्गेनिक लिख ज्यादा देती हूँ। हार्ड तो नहीं आई है ना? नहीं आती नहीं हार्ड। ये आपके क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है। मैं यहाँ पे अलग से NO2 वाला भी एम्बिडेंट होगा। CN मैम ये नाइट्राइट और नाइट्रो में मतलब डिफरेंस होता है बस बॉन्डिंग का होता है, लिंकेज वगैरह का। ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रही हूँ मैं, ये एम्बिडेंटेट होगा मैम बट जो हम कोऑर्डिनेशन में लिखते हैं, इनका नेमिंग करते हैं, तो O नाइट्राइटो लिखते हैं या N नाइट्राइटो लिखते हाँ, हैं? नाइट्राइटो N लिखते हैं, नाइट्राइटो O लिखते हैं। ठीक है, बट इसमें अगर नेमिंग करेंगे तो नाइट्रो लिखेंगे। ये भी नाइट्राइटो N भी गलत नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में नाइट्रो एल्केन दिया हुआ है तो हम उसको भी गलत नहीं बोल सकते। ओके। ठीक है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन में, मैंने ही तो कल बताया था तुम्हें, अगर N से लिंकेज है तो वही देख नाइट्राइटो रहा था, N, इसमें नाइट्रो भी है ना फिर। और अगर O से कनेक्टेड है तो नाइट्राइटो O। तुम्हारी एनसीईआरटी में देखोगे तो, क्योंकि NO2 को हम नाइट्रो भी बोलते हैं, जैसे तुम्हारा NO3 नाइट्रेट होता है तो NO2 को आप नाइट्रो भी बोलते हैं, तो इन्होंने नाइट्रो एल्केन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई गलत भी नहीं है वो। ठीक है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है ये। और इसके साथ साथ एक और लिख लो आपका NO2 वाला, ये भी आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आ जाता है। हो गया? चलिए आगे क्या करने वाले हैं आज? आगे करने वाले हम डिफरेंशिएट बिटवीन, मैं सारा चैप्टर ना दोनों इकट्ठे करा रही हूँ, पहले ये नहीं है कि हेलोएल्केन है हेलोरीन करा रही हूँ, सब एक साथ चल रहा है। डिफरेंशिएट मैम पीछे बिटवीन, स्लाइड का पूरा उतरा नहीं था। हाँ जी बोलो बेटा। क्या? मैम पीछे स्लाइड का पूरा उतरा नहीं था, 2 मिनट दिखा अच्छा दो। अच्छा, हाँ हाँ नोट डाउन कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये 2 पेज में निपटा सकते हो, जो आज मैं 24 स्लाइड में लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास तो छोटा है ना स्पेस, कम है स्पेस, तुम लोगों के पास तो इतना बड़ा बड़ा पेज है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आपका फेमस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना। प्रियांशु नहीं बोलेगा क्योंकि मेरे को सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देती है, बाकियों की सुनाई होती है। ठीक है, तो सबसे कौन सा रिएजेंट है? ल्यूकास रिएजेंट। सलोनी आई है क्लास में? सलोनी नहीं है? कम बच्चे क्यों है उसमें? कितने थे फिजिक्स में? 18 से 20 होते थे। बच्चे थे बस, 16 ही बच्चे ने पूरी क्लास में। 18 से 20 मैम। मेरे भी 11th में 20 ही बच्चे आए थे सुबह बस। चलिए ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट पहले तो याद करो, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का मिक्सचर है, जिसको आप ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हो, जो कि आपका दोनों चैप्टर में है, हेलोएल्केन वाले में भी और अल्कोहल फिनोल में भी। टर्बिडिटी की बात आती है इसमें, नो टर्बिडिटी लिख दूं? यस यस मैम। नो टर्बिडिटी अपीयर, लेकिन हीट करोगे तो फिर भी आ जाएगी, बट हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। सेकेंडरी में टर्बिडिटी अपीयर 5 मिनट इन 3 to 5 मिनट। ये तो second है। टर्बिडिटी, मतलब और देखो react कौन कौन होगा। सा लिखा है, इधर टर्शरी बेंजाइलिक एलाइलिक, बताया था ये मैंने क्लास में। टर्शरी बेंजाइलिक एलाइलिक, तीनों में टर्बिडिटी उसी टाइम ही आ जाएगी। इन सेकंड में भी। अच्छा, ये वाली दोनों तो SN1 होगी। एक चीज सुनना जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैं वो वाली बुक पढ़ी थी क्लेडन वाली, जो कि काफी स्टैंडर्ड बुक है। उसमें ना ये मेंशन किया हुआ था कि सेकेंडरी, हालांकि कई पेपर्स में भी SN1 लिखा होता है कई जगह, बट उस बुक की अगर मैं बात करूं तो वहां पे स्पेशली मेंशन किया हुआ था सेकेंडरी अल्कोहल टर्शरी बेंजाइलिक अल्काइल में तो SN1 होती है, लेकिन प्राइमरी में SN2 होती है। उन्होंने ये लिखा हुआ था। वैसे ये बात लिखना गलत भी नहीं है हमारे लिए, बताओ मैम की रिएक्टिविटी कि उसकी Primary रिएक्टिविटी recipe- बहुत कम है। अगर हम SN1 लिखते हैं तो इट मींस चलो वो हो जाएगी, मान लिया हो जाएगी, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा और उसका रेट बहुत बहुत स्लो होगा। ठीक है,
और टर्बिडिटी वाला जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं वो तो ऑन द बेसिस ऑफ SN1 देखते हैं कि सेकेंडरी टर्शरी में SN1 है तो टर्बिडिटी इस तरीके से आ जाएगी। क्लेडन की बुक है, तुम लोगों को नहीं पढ़ना बच्चों, वो तुम लोगों के लिए नहीं है, वो जेई वाले बच्चों के लिए, तुम लोग मत पढ़ना उसको, ठीक है। अगर मास्टर्स केमिस्ट्री में करते हो तो पढ़नी है वो, ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज याद रहेगी तुम्हें। हालांकि नीट में ऐसा सवाल नहीं आया अभी तक, सिंपल उसमें यही आता है कि इनमें से बताओ कौन सा अल्कोहल टर्बिडिटी 5 मिनट में देगा या टर्बिडिटी नहीं देगा या टर्बिडिटी सेकंड्स में देगा। वो फिर तुम्हें चेक करना है कि जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो जल्दी दे देगा और बाकी एज कम्पेयर टू कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। ये भी तुम्हें भरना है, आ जाओ। ये मैं थोड़ा बता दूंगी, थोड़ा सा हो सकता है विजिबल ना हो अच्छे से रेड कलर इसमें। अदर रिएक्शन टू कन्वर्ट अल्कोहल टू हेलो एल्केन्स बट विद डिफरेंट मैकेनिज्म। यहाँ पे तुम्हारी सारी एक जगह रिएक्शन लिख दिया मैंने। देखिए पहला रिएजेंट है बच्चों HX। यहाँ पे X तुम्हारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो बेसिकली जब मैं अल्कोहल में ये डालूंगी तो मेरे पास क्या बनने वाला है, RX बनने वाला है बच्चों। यस मैम। RX और पानी बनने वाला है। और कैसा मैकेनिज्म होता है याद करो, SN1 कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, यस मैम। ठीक है। और कार्बोकेटाइन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। शाबाश, बहुत बढ़िया, हो गया एक खत्म। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 और PBr3, कोई भी ले लो, क्या मिलता है तुम्हें, RBr मिलेगा, RBr प्लस X3PO3 मिलता है उसमें, PBr3 के केस में। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने ये लिया हुआ रेड फोस्फोरस, ठीक है। मैम जो आपने फर्स्ट वाले में रिएजेंट लिया है वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत छोटा और रेड तभी तो मैं बोल रही हूँ, तभी तो मैं बोल बोल के करवा रही हूँ। HX है आपका और X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तभी मैं बोल बोल के लिख रही हूँ, जिसको क्लियरली विजिबल नहीं है ये कलर आप प्लीज लिखते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। इसमें रिएक्शन क्या होगी बच्चे, SN2 बताया था ना, याद करो SN2 होती है, तो इसमें क्या होगा, इन्वर्जन होगा जी, वर्जन। ठीक है। नेक्स्ट में आओ, PCl5 में भी क्या होगा, आपको RCl मिलेगा, RCl। ठीक है। और आगे POCl3, याद करो। और क्वेश्चन कैसे आया पेपर में कि अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं, ध्यान रखना मैं हेलो एल्केन्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, PCl5 के साथ कराते हैं तो जो उसमें POCl3 बना है, या सिंपल वो ये बोल देते हैं जो पाई प्रोडक्ट बनेगा उसमें फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट या फोस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन या फोस्फोरस की ज्योमेट्री क्या होगी, तो ध्यान रखना POCl3 ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 sp3। हाँ जी, ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें मैंने कौन सा मैकेनिज्म बताया था, कौन इन्वर्जन, SN2 इन्वर्जन, और इसमें डार्जन प्रोसेस जिसमें मैं SOCl2 ले रही हूँ, SNI होता है, इसमें इंटेंशन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मैं SOCl2 pyridine की प्रेजेंस में लेती हूँ तो यहाँ पे SN2 होता है, इन्वर्जन होता है। जल्दी से मैं 5-10 सेकंड दे रही हूँ, रिवाइज कर लो इसको, क्योंकि आगे ये सब कराने के बाद आपके वो जो फेवरेट क्वेश्चन है आपके 2 लाई हूँ मैं, तो पहले ये करेंगे फिर वो करना आप लोग, हो गया। और ध्यान रखना ये जो SOCl2 है इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, SO2 और HCl होती है, तो वो मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मेन वाला प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। चलिए चलूं आगे। मैम हाँ जी बेटा। मैम रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड हो जाएगी क्लास की? मैम ये BR2 के बाद क्या लिखा है, कहाँ पे, PBr2 और PBr3? यस मैम। बेटा अभी बहुत पीछे हो तुम। रेड लिख देते हो यहाँ पे अलग से, रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ PBr2 लिए ले सकते हो या PBr3 ले सकते हो, या कोई भी वैसे देखा जाए तो हेलोजन ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो। रिकॉर्डिंग अपलोड होगी बेटा, अभी तो 4:30-5 बजे तक मैं क्लास लूंगी, 8 बजे अपलोड होगी, फिर मैं जाके कहीं 9-10 बजे आपके बिटली शीट पे डाल मैम कब तक अपलोड होगी? ठीक नहीं है क्योंकि अब देखो मैंने सुबह 11th की क्लास ली थी 12 बजे तक, वो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी 3 बजे तक, तो टाइम लगता है। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम मैं बिलीव कर दूं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ टेक रेस्ट बेटा। चलो जी बोलो जी, तुम्हारी परमिशन होगी तभी चलूंगी। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, देखना क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो और बताओ, क्लियर होगा।
हेलोएरीन्स डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब 5-6 रीजन है, कोई भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये रिवीजन क्लास चल रही है तो मैंने वो पूरे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। उसके बाद ये तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन जो मैंने एकदम ही लिख दी, ये वाली क्या है तुम्हारी डाइएजोटाइजेशन। यस मैम। डाइजोनियम सॉल्ट वाली है ना? हाँ, हाँ। डाइजोनियम सोल्ट बना है यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, जो कि स्टेबल होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद आप कुछ रिएक्शंस कराते हो, करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलता है। आ जाइए, पहले में क्या बनेगा, रुको जिससे मैं पूछूंगी वही बताना। रुक जाओ, हैंड रेस करो फटाफट, करिए। हाँ करो, बाकी शाबाश, अच्छी बात है, करो। दीपक वो नहीं आया, दीपक सिंह। मैम फिजिक्स क्लास में भी नहीं था वो। अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? अरे सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया, ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत करो। कितनी बार तो करवा दिया हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। उस दिन याद करो क्वेश्चंस भी करवाए थे। मैम वो दिन तो क्या था, हम तो भूल गए, हमें याद नहीं रहता। दीपक प्रजापति आप बताइए बेटा। मैम आयोडीन लग जाएगा N2Cl की हाँ। जगह। यस मैम, सील रिमूव हो जाएगा और आयोडीन ऐड हो जाएगा। नहीं, Cl रिमूव नहीं होगा, N2 गैस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। N2 गैस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, निकल जाता है, आयोडीन लग जाता है। और एक बार बताऊं, ये वाली जो मैकेनिज्म है ना, वो SN1 पाथवे से जाती है, बट तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैं क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, जो चीज आनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बन जाएगा? Cl लग जाएगा। Cl लग जाएगा। देखो छोटा ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखेगा? Br लग जाएगा। गटर्समैन रिएक्शन होगी ना, गटर्समैन रिएक्शन होगी ना। गेटरमैन, सॉरी, गेटरमैन मैम। दो परसों गटर भी से याद पढ़ी है। थी, 2 परसों पढ़ी थी, गेटरमैन कोच और गेटरमैन एल्डिहाइड। मैंने तो ब्रदर। यस मैम। ओके, इसमें क्या होगी? इसमें भी Cl लगेगा, क्लोरोबेंजीन, और इसमें ब्रोमोबेंजीन। और ये कौन सी रिएक्शन है? मैम सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में क्या लगेगा? फ्लोरीन लग जाएगा मैम। इसका नाम क्या है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बाल्स-कीमन रिएक्शन। बाल्स-कीमन रिएक्शन। गटरमैन से पहले। ठीक है, बाल्स-कीमन रिएक्शन। अब पढ़ लो इसको, फिर आगे चलूंगी। मैम एक को भी नोट दूंगी हुआ। हाँ, कर लो। अरे अगर साथ साथ कर रहे हो तो कर लो, और अगर नहीं करना तो ठीक है। मैम इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है कि एक वाला दोनों से? दोनों चैप्टर से चैप्टर को मिला के 19-20 के अराउंड है बेटा क्वेश्चंस। नहीं मैम, इससे ज्यादा होते तो मजा आता है। ये चैप्टर आसान है, सारी आसान है भाई ऑर्गेनिक के। हाँ जी, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिक से। यस, ऑर्गेनिक दो का देते मैम। दबदबा है भाई, ऑर्गेनिक का दबदबा है, दबदबा। पिछली बार हम 2 क्वेश्चन दिए थे, गिन लोगों ने। 2 क्वेश्चन दिए थे पिछली बार। तभी तो मैंने इस बार तुम्हें बता दिया ना, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग वो करके गए थे ज्यादा ऑर्गेनिक, बट धोखा हो गया तुम्हारे साथ। हम 25 क्वेश्चन बचे मैं 3 चैप्टर है हमारे इसको। ये लोग 50 क्वेश्चन क्यों देते? 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ जाएंगे और 2-4 क्वेश्चन। 15 नहीं मैम, 20 आ बोल जाओ। अब क्यों, कौन सी है? चलें E1 E2 पे चलें, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। आइए, अब जो मैं यहाँ पे तुम्हें बेस और वो बताऊंगी ना, स्ट्रॉन्ग और वीक, बस वही प्लीज याद कर लेना, ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट है, चलो एक काम करते हैं, लाइन लगा लो बीच में। और मुझे लास्ट में बताना, अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो कितने पेज में आया, 2 में या 3 में, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका E1, ठीक है। तो E1 क्या है आपका? यूनिमोलिकुलर है। अरे ये क्या हो गया? हाँ चलो, ये यूनिमोलिकुलर है बच्चे। यस मैम। ये आपका बायोमोलिकुलर है। पहली रिएक्शन का पहला पॉइंट बायोमोलिकुलर। 11th वालों को इतना पढ़ा के मेरी टंग भी स्लिप हो रही है बार-बार, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आप लोगों का? फर्स्ट ऑर्डर है बच्चों। यस मैम। ठीक है। और मैम E2 सेकंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर
जिनको ऐसे लग रहा है कि मैम हमें तो कोई बोलने नहीं दे रहा, ये तो सरासर गलत है, वो चैट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं तो वैसे ही बोलूंगी चैट बॉक्स में बोलो। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और क्या कर सकते हैं, रेट कर लें। इसमें रेट सेम होगा कि जो उसमें था अपना SN1 में एल्काइल हैलाइड बेटर वर्ड सबस्ट्रेट रहता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बच्चे क्या होगा मैम? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल पे आने दो मेरे को। ठीक है, रेट क्या होगा बच्चे यहाँ पे? दोनों होंगे इसमें, दोनों सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल होगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल है बेस। और बेस पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होती है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। यस मैम। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, याद करो मैंने इसमें कहा था स्टीरियोकेमिस्ट्री नोट डिफाइन, याद आ रहा है कि किसी को? इसमें ये ध्यान रखना होता है आपको, बोथ H and living group should be in एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन, याद आ रहा है? यस मैम, वो हाँ नाम मैम, हाँ मैम। एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन। चले, हाँ कोप्लेनर भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक Yes. बात है, मेरे को भी कोप्लेनर लिखना चाहिए था, मेरी इस जगह छूट जाती। चलिए, उसके बाद और क्या लिख सकती हूँ, वीक बेस इसमें चाहिए होता है। यस मैम। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस, हीट से होती है और स्ट्रॉन्ग बेस होती है। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है उसमें, याद करो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दूं कौन से वीक बेस है तो आ जाओ। इसमें जनरली क्या होता है, तुम्हें या तो ये मिलेगा और साथ में हीट दे देंगे, तब भी ये करवा के आ जाना, या Yes. तुम्हें मान लो CH3 CH2OH देंगे, हीट देंगे, तब भी करा के आ जाना। नीट में अभी तक यही मिले हैं, या तो ये मिलता है। अगर तुम्हें डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आ गया कि तुम्हें 4-5 अल्कोहल दे रखे हैं, बताओ भाई डिहाइड्रेशन का रेट क्या है, तो वही टर्शरी वाला सबसे पहले। और मैम हाँ जी, मैम जैसे अगर हमें अल्काइल लेड दिया और हमें मतलब C2H5OH दे दें, तो मैम बिना हीट के तो मैम क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? ईथर? नहीं 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 नहीं, ईथर के लिए तो वो टेम्परेचर मेंशन करके देंगे तुम्हें, क्या नाम है प्रियांशु। मैम बिना हीट के फिर क्या बनेगा? बिना हीट के तुम्हारी फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, अगर उन्होंने दे दी तो। मैम फिर वही तो हो जाएगी ना, अल्काइल लेड हट के तो ईथर ही बनेगा फिर वो। तो ईथर कहाँ बनेगा? अल्काइल हैलाइड में मैम हम ये डालेंगे अच्छा तो ईथर अल्काइल, बनेगा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, फिर ईथर बनेगा अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके मैम। ओके, अब आओ आगे। इसको मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ना इसको ऊपर लिख लो, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए और यहीं पे लिखना है सारा। ऊपर लिख लो इसको, जो भी मैंने बोला है लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट अगर एग्जामिनर ने दे दिया ना तो समझ जाना वो आपसे एल्कीन बनवाना चाहता है। ठीक है, और अगर मान लो रिएक्टिविटी का मैं रेट लिखूं तो टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड, हाँ सेकेंडरी वाला और प्राइमरी वाला। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन कौन से होंगे लिखो, एल्कोहलिक KOH जो आपके पेपर में आते हैं, सोडामाइड, इथोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाक्साइड और क्या बोलते हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देता है, अभी वो भी करवाऊंगी, एक क्वेश्चन में है वो। ठीक है, तो ये मेनली आपको बेस मिलते हैं, और इसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर यही रहता है, ध्यान रखना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं होता इसमें, क्योंकि इनमें एल्कीन बनती है और एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली ही मोर स्टेबल होती है बच्चों। ठीक है, लिखना चाहते हो लिख लो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मोर स्टेबल, लिख देती हूँ यहाँ पे। मोर कलर चेंज, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तभी मैं बोल बोल के लिख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, देखिए पल्ले पड़ी चीजें। यस यस मैम। क्वेश्चन के थ्रू करवाती हूँ E1 और E2। एक क्वेश्चन के थ्रू, जैसे यहाँ पे है तुम्हारे पास ये CH3 Br और यहाँ पे है ये। ठीक है, और तुम्हें इसमें डाला हुआ है, बेसिकली तुम्हें दिया हुआ है क्या बोलते हैं, कोई भी कुछ भी ले लो, क्या लोगे, कोई भी बेस ले लो, ये ले लो। ठीक है, लेकिन ना देख के जरूर आना तुम लोग कि ऑप्शंस में क्या बना रखे, ऑप्शन में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया हुआ है या फिर वो बनाया हुआ है आपका एल्कीन बनाई हुई है। अगर एल्कीन बन रही है जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो वही बना के आ जाना तुम। ठीक है, जैसे ये क्या है, यहाँ पे वीक बेस है, तो जब हमारे पास वीक बेस होगा तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, E1 होगी। E1 ठीक है, यस मैम। वो मैंने आपको चार्ट भी दिया था जब मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था, तो वो चार्ट बहुत काम
का है, बहुत काम का। वैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देती बट मैं भूल गई, तो एक काम करना, जहाँ पे तुम ये बना रहे हो ना वो चार्ट भी ऐड कर लेना यहाँ पे, मैम ठीक वो है। समरी चार्ट हाँ समरी चार्ट। तो यहाँ पे ये वीक बेस है, तो क्या होगा, कहाँ से एच वेच लेके जाएगा ये देखो, CH के मैम उसके end। ठीक है। देखो यहाँ पे एच होगा, ये यहाँ से जाएगा। हालांकि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा, 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगा, बट मैंने एक ही साथ दिखा दिया कि पहले आपका Br जाएगा, फिर कार्बोकेटाइन बन के यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम लोगों का, एल्कीन बन जाएगी। देखो इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं मान लो E2 की बात करूं, तो E2 में मैं क्या ले लेती हूँ, ये वाला सबस्ट्रेट ले लो, ताकि मैं तुम्हें दिखा पाऊं किस तरीके से वो मैं बोल रही थी एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन है। देखो, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम्हारा बेस आएगा, इसको लेके जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। देख पा रहे हो, यस मैम। CH3 खत्म कहानी। ये देखो, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एंटी वाली पोजीशन पे है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा और नीचे वाले में आपका सिंपल 1 स्टेप में मैकेनिज्म होगा। हो गया, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान मैम, रखना एक मिनट, जो मैंने बताया आप लोगों को। मैम बस वो वाली स्लाइड दिखा दो एक बार, मैकेनिज्म वाली। ये वाली यस मैम, एक मिनट। देख लो। अब बाकी लोग जो बैठे हैं वो प्लीज रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट में जो मैं 2 क्वेश्चन लाई हूँ वो तुम्हें ही करने। मैम ये हो जो गया। रिवीजन क्लास की रिकॉर्डिंग है जल्दी अपलोड करवा देना, हाँ, मीटिंग मैं पे करवा जल्दी दूंगी। करवा देना। जितनी जल्दी Yes. हो सके बेटा उतनी जल्दी करा दूंगी, आई प्रॉमिस। करवा दीजिएगा प्लीज। हम 9 बजे से पहले पहले तो करवा ही देना मैम। ठीक है, 9 बजे आई थिंक, देखते हैं 8 बजे के बाद यूट्यूब पे तो शायद अपलोड ना हो पाए, बट मैं ड्राइव लिंक ड्राइव पे कर देना, ड्राइव पे करा देना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये बात देखना, एक बार समझ में आ रहा है कुछ क्या लिखा है। हाँ मैम, रिएक्शन विद H2SO, देखो हाई आपने टेम्परेचर अल्कोहल में करवाई थी मैम। हाँ, और अगर इधर। 413, मेरे को पता नहीं कैसा क्यों लग रहा है इस बार ये आ सकती है पेपर में, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्वेश्चन। मतलब मैंने जितने अभी रिसेंट पेपर देखे हैं ना, तो वहां पे लेके जा रहे हैं इस ट्रैक पे क्वेश्चंस को। तो बेसिकली ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, 443 केल्विन है, तो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। और अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि 413 केल्विन है, तो वहां पे फिर आप लोग एल्कीन ना बना के ईथर की फॉर्मेशन करके आएंगे। बट मैंने आपको कहा था ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, तभी इसके क्वेश्चन भी कम आते हैं, ठीक है। हाँ, यस मैम। तो अच्छा मेथड कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो। विलियमसन में हम अब पहले तो सुन लो, फिर हम ये रिएक्शन करेंगे। पहली चीज एल्कोक्साइड लेते हैं हम, दूसरा एल्काइल हैलाइड लेते हैं, वहां पे SN2 रिएक्शन होती है और ईथर बनता है। बात यही है। अब आता है कि हमारा एल्कोक्साइड कैसा होना चाहिए, बात आती है कि हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए कि हमारा ईथर की फॉर्मेशन हो जाए। तो पहली चीज जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखूंगी, पहले सुन लो। इथोक्साइड हमारा चाहे कैसा भी हो, बल्कि हो, अनहिंडर्ड हो, कैसा भी हो चलेगा, बट हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। और सेकेंडरी भी चलेगा, सेकेंडरी भी इसमें इंक्लूड कर लो तुम। प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए, तब जाके आपका ईथर की फॉर्मेशन होगी। बट अगर आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो वहां पे क्या बन जाएगी बच्चों, हम एल्कीन। एल्कीन। चलो इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। लिखो बच्चों, दिस इज अ टू मैकेनिज्म अगर ईथर बना रहे हो, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, एल्काइल हैलाइड SN2 में जाएंगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड किसमें जाएंगे, एल्कीन बनेंगे, एल्कीन बनेगी वाया कौन सी रिएक्शन, E2। स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या चलना चाहिए माइंड में, E2। E1 में तो वीक होता है बच्चों, ठीक है जी, क्लियर। मैम वो HI वाली करवा दो, एक बार जो बनाने के लिए होता है ईथर में HI का यूज करते हैं, मैं वाली करवा दो। फिर से बोलो मैम वो जो लास्ट में आपने कराई थी मैम, अल्कोहल में HI वाली रिएक्शन करवाई थी ना ईथर से, करवा वाली बता दो, फिर मैं जा रहा हूँ मैम। ठीक है, आ रही है वो, ये वाली बोल रहे थे। हाँ मैम, जब एक्सेस में डालते तब बता दो क्या होता है। नहीं पा रहा, बहुत जल्दी हो रहा है। क्या हुआ बेटा,
मैम स्लाइड चाहिए पीछे वाली। देखो अगर मैं यही बोलूंगी कि साथ साथ रहने दो, अगर नहीं लिख पा रहे हो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे उसमें देख लेना बेटा, है ना, क्योंकि ऐसा होगा कि मैं बहुत फास्ट लिखूंगी, इतना शायद नहीं लिख पाओ आप। यस ठीक है, मैम। चलिए ये वाला करते हैं। मैंने डायरेक्ट ना इसके क्या करे ना क्वेश्चन ही डाल दिए, रिएक्शन विद HI। तो आपको पता है HI बहुत अच्छा एसिड है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको क्या दिया जाता है पेपर में ये आपको देखना है। क्या उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है HI, क्या उन्होंने ये लिख रखा है एक्सेस ऑफ HI? दो डिफरेंस है दोनों में। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ HI, तो यानी कि समझ जाना एक इक्विवेलेंट HI को होगा जो यूज कर लेगा। क्या होगा, इधर आओ। सबसे पहले तो मैं देखो डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे वो प्रोटोनेशन कर देगा। अब जो I नेगेटिव है जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से अटैक मारेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपके ये ईथर होता है सपोज R1 R2, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर तुम्हारा, सुन लो, अगर तुम्हारा R1 और R2 या तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, रिएक्शन जाएगी वाया SN2 पाथवे। आपको ये देखना है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका टर्शरी एल्काइल टर्शरी वाला ग्रुप है, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, R1 या R2 में से कोई भी एक टर्शरी है या कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्राइमरी है, ठीक है, कार्बन है, तो वहां पे क्या होगी आपकी SN1 होगी और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। हाँ कार्बोकैटायन बनेगा, SN1 पाथवे से होके जाएगी। जैसे अगर मुझे मान लो इनमें से डिसाइड करना, तो यहाँ पे मेरी SN1 पाथवे से होगी क्योंकि मेरे पास बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो जो मेरा I नेगेटिव है वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2I प्लस CH3 CH2OH। अगर मान लो पेपर में तुम्हें एक्सेस HI लिखा हुआ मिला है, एक्सेस HI, तो क्या होगा, इस I को भी वो क्या, इस OH को भी क्या बना देगा, वो आई बना देगा। I से रिप्लेस कर देगा। पहले क्या होगा आपका वाटर बनेगा, पीछे से फिर I नेगेटिव अटैक करके आपका एल्काइल जो भी क्या ये इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। पहली चीज। अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें HI डाला है, तो इसमें भी पहला स्टेप वही होगा, प्रोटोनेशन वाला। यस मैम। यहाँ पे अब देखो ना कहाँ से अटैक होगा, अब देखो ना यहाँ से अटैक होगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से अटैक करा दिया वो तो रिपल्शन क्रिएट करेगा, फिनोल बन जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनो, CH3I। लेकिन अगर मैं इसमें एक बार और HI डाल दूं, क्या तुम ये बना के आओगे, क्या बना के आओगे? कैसे बनाओगे बच्चों, कैसे बनाओगे? पानी बनाओगे जब तुम, और पीछे से I नेगेटिव का अटैक कराओगे, वो करेगा थोड़ी ना। अभी तो पढ़ाया एराइल हैलाइड नहीं एक्सट्रीमली लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हाँ मैम। ठीक है, तो नहीं बनेगा, इसीलिए भावनाओं में मत बह जाना तुम लोग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे फटाफट से। इफ मैम सेकंड वाले में अगर हम मतलब एक्सेस HI भी लेंगे तब भी सेम ही कंपाउंड बनेगा। एक्सेस HI लोगे तो ये जो आपका अल्कोहल बना है उसको भी वो किसमें चेंज कर लेगा, OH की जगह I लग मैम जाएगा। यहाँ से OH निकल जाएगा और second वाले HI में में। से H का H2 बन जाएगा मैम। वोटर बन जाए, हाँ वोटर निकल जाएगा और I लग जाएगा। ओके मैम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना एक बार। अगर R1 और R2 क्या है तुम लोगों के, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। ठीक है, और अगर तुम्हारा इफ एनी ऑफ R1 एंड R2 इज टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कहाँ पे लिखूंगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एक काम करो इसको हटाना ही पड़ेगा, उसको मैं साइड में लिख दूंगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्राइमरी डिग्री, तो SN1 पाथवे से जाएगी। लिखो बच्चों। सौम्या आ गई क्या, सौम्या? मैम मैं तो 3 बजे से हूँ। ठीक है, लिख रहे हो? मैम प्राइमरी मैम होगा, सारा लिखा है मैंने। मैम प्राइमरी होगा या टर्शरी होगा? अरे रेजोनेंस स्टेबलाइज तो प्राइमरी होगा ना, या टर्शरी भी हो सकता है, सिंपल याद रख सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके मैम। मैम हाँ जैसे बेंजीन मैम 3 बेंजीन रिंग कनेक्ट है मैम एक कार्बन से, उस पे हाइलाइट लगाते हैं मैम, उसमें बढ़ जाएगी उसकी मतलब रिएक्टिविटी। हाँ, लेकिन इसमें वो नहीं पूछ रहे हैं आप, जब अगर ऑर्डर लगाने आ जाए तो उसमें आप देखोगे। अगर मैम अगर SN2 पाथवे और SN1 पाथवे में डिफरेंस होगा, मतलब उसमें बताना होगा ऑर्डर, तो मैम जिसमें 3 रिंग के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, वहाँ पे कार्बोकैटायन SN1 ज्यादा होगा ना, टेंशु। मैम फिर SN2 का बेंजाइलिक होगा ज्यादातर
ऑर्डर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन समझ ऐसा गई। ऑर्डर वाला। मैं समझ गई तुम क्या बोल रहे हो। एक तो ये दिया हुआ है हाँ मैम। और एक ऐसा कुछ दिया हुआ है। हाँ मैम ऐसे ही है मैम, एनसीईआरटी में कि SN1 और SN2 के मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। ठीक है, तो तुमने क्या लगाया ऑर्डर? मैम उसका तो हो गया था SN1 का, फिर SN2 का मैंने देखा तो मैम उसमें रिवर्स हो रखा है SN1 का। जो ये वाला है मैम अभी आपने बनाया हुआ SN1 में ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक बट मिनट, SN2 में मैम वो दिखा रखा था अल्काइल मतलब ये वाला बेंजाइलिक वाला। ये वाला हाँ मैम इसमें SN2 पहले में। पहले मेरे को बोलने दो। SN1 में तुम कह रहे हो कि C वाला ज्यादा है, फिर B वाला, फिर A वाला, और SN2 में तुम कह रहे हो कि A वाला ज्यादा है, फिर B वाला, C वाला। पहले बताओ, यही बोल रहे हो? यस मैम। अब सुनो, ठीक तो है? इधर आओ। SN1 में क्या बनता है प्रियांशु? कार्बोकेटाइन। तो इन सबका Br निकाल दो। तो तुम देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 फिनाइल रिंग से रेजोनेंस, तो वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फिर B फिर A। SN2 में क्या होगा फिर? यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर लग जाएगा ना। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है, यहाँ पे 3 है, तो फिर क्या होगा फिर? ओके मैम। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। Yes, ma'am. ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तुम्हारे नीट में भी आ सकता है। अभी मैं क्योंकि रेस कर रही हूँ क्योंकि इस स्लाइड में मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है चीजें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, काम है। हाँ हाँ, ओके मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ। ओके ठीक है। कहाँ पे आ गए थे बच्चों? अपा यहाँ तक हो गया था ना? रिएक्शन विद HI। यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है एक बार जल्दी से हेडिंग को पढ़ लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि SN2 वाली जो मैकेनिज्म होंगी। अब ध्यान से देखो, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। जब मैंने तुम्हें क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनवाया था, याद करो, क्लोरोबेंजीन से जब मैंने तुम्हें फिनोल बनवाया था तो मैंने कहा था रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो हेलोएरीन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी बताया है, याद आ रहा है या भूल गए? Yes, चलो याद करो, मैं पानी पी लेती हूँ। याद करो, ऐसा बताया था। तो उसके लिए हम क्या करें फिर? अगर तुम्हें हेलोएरीन से बनाना ही है कोई फिनोल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो उसके लिए हम क्या करें? 2 तरीके, या तो ड्रास्टिक कंडीशन दे दो 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर या जितना भी होगा प्रेशर, देख लेना एनसीईआरटी में से। या अगर हम उसके ऑर्थो और पैरा, यस, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे नाइट्रो लगा लो, ग्रुप लगा ऑर्थो दो। और पैरा पोजीशन पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं बच्चों, तो हमारा रेट फास्ट हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना हमारा रेट क्या होता जाएगा? फास्ट होता जाएगा। मैकेनिज्म बताऊं? इधर आओ, क्योंकि अभी मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होना जरूरी है, और ये तभी पता लगेंगे जब आपको मैकेनिज्म आएगा। चलिए कैसे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेती हूँ। देखिए, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है यहाँ पे, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा बिकॉज NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M और -I से स्टेबलाइज करेगा बच्चे। देखिए, हाँ ये ना, ma'am. तो ये देखो ना, जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव आया, ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल मारेगा अटैक। देखना क्या बना, देख पा रहे हो? Yes. और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैम और एक मैम मिनट रुको बच्चे। हाँ अभी बोलो। मैम अगर हमारे तो ग्रुप नीचे भी तो आएगा। बेटा एक रुक जाओ, एक जना बोल रहा तो तुम लोग बीच में क्यों बोलते हो? मुझे भी दिख रहा है नीचे आएगा। हाँ तुम बोलो, जो पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा उसका। नहीं वो तो बात तुमने ठीक बोली, बट यहाँ पे बात कुछ और चल रही है बेटा। यहाँ पे बात चल रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एसिडिटी वाले तो क्वेश्चन अलग है, बट हाँ बोला तुमने ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे एसिडिटी बढ़ेगी, बट ये कुछ और हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो नेगेटिव चार्ज से स्टेबलाइज हो रहा है नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरीके से रेजोनेंस चलता जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे ना आगे। ठीक है, आगे बनते जाएंगे इसके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो, मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ ताकि तुम्हें मैं दिखा पाऊँ हो क्या रहा है। यहाँ पे NO2 है,
यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब तुमने क्या किया है, ये स्टेप स्लो होगा। स्लो क्यों होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो क्यों हुआ, क्योंकि इसकी आप एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करवा दे रहे हो। दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब करा दी। अब क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी भाई इसको वापस करवानी पड़ेगी, तो क्या होगा, बस कर दो काम खत्म, ऐसा हजम। यहाँ पे क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और Cl तो गया बाहर और ये बन जाएगा। देखो एक बार, ठीक है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद आओ, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम तुम्हें करना है, ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। एक बार पढ़ना और फिर मुझे बताना ठीक है कि नहीं है, फिर मैं पूछूंगी तुमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैम बस एक सेकंड के लिए स्लाइड दिखा दो पीछे हाँ वाली। हाँ बेटा, ये लो, ओके मैम हटा दो। हो गया, 4 बज गई, हमें पता ही नहीं चला। चलो ये वाला जल्दी जल्दी करो फिर। पहला लिखा हुआ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द अटैक ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय द न्यूक्लियोफाइल व्हिच डिस्टर्ब्ड एरोमेटिसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन टू लीविंग ग्रुप हेल्प टू स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन होने वाली है। मैंने देखो क्या लिखा हुआ है कि जो आपका एराइल फ्लोराइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कहने का स्टेबिलिटी नहीं, रिएक्टिविटी एराइल क्लोराइड की, फिर एराइल ब्रोमाइड की, फिर एराइल आयोडीन की। जबकि हमें पढ़ने की क्या आदत है कि जहाँ पे आयोडीन वाला होता है उसकी हम ज्यादा बताते हैं। यस मैम। लेकिन इसमें मैंने उल्टा बता दिया, उल्टा नहीं बताया, बताया सही है लेकिन उससे अपोजिट है। होता क्या, इधर आओ बच्चों, जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। अब तुम मुझे ये एक बात बताओ, इस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन कर रहा है अपने माइनस आई इफेक्ट से। तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतना ही ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। यस मैम। तुम्हें पता है कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है बच्चों, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। तो इसलिए मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखो नीट 2024। इसको मैंने क्लास में नहीं समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके समझाया मैंने, तो यहाँ पे लिख लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है ये, क्योंकि हमें रट्टे मारने की आदत होती है। RI सबसे ज्यादा, RBR सब। अगर ध्यान रखना वहां पे हेलोएरिन्स की बात हो गई तो वहां पे फिर कार्बन आयन रोल प्ले करेगा। जबकि जो आप ये लिखते हो, इधर आओ, आप क्या लिखते हो, ये लिखते हो ना RI RBR, उसमें कार्बन आयन थोड़ी ना बनता है। SN2 में तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों। यस मैम। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे पूरा दिखा रखा है कि कार्बन आयन बना है। ठीक है, यस मैम। ये एनसीईआरटी में रीड करी थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था उल्टा क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक्स क्यों लिखा हुआ मैंने हर जगह, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, याद आ रही है ये चीजें। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना। पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये देखो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप क्या होता है आप लोगों का, इलेक्ट्रोफाइल लगता है, ऐसे ही होता है। यस मैम। ठीक है, अब क्या होगी, रेजोनेंस करवाते जाना, आगे बनता जाएगा। चलिए, मेन मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया आपको, देखो मैंने एक ही साइड सारे लिखवा दिए, नाइट्रेशन क्लोरीनेशन जो आप करवाते हो, रिएजेंट लिख दिए, लुइस एसिड लिख दिए जो भी यूज होते हैं, और जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम, आपको पता है जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिए हैं उसमें नाइट्रेशन तो मैं बार बार करवा रही हूँ, राइट। और रिएजेंट क्या होता है, उसमें HNO3 एसिड की तरह आपका H2SO4 बिहेव करता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, NO2 NO2+ होता है, NO2+। और जनरली जो हमारा ऑर्थो और पैरा में से पैरा वाला मेजर होता है। बट याद करो, मैंने फिनोल में जो पैरा ऑर्थो वाला बताया था, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, वो ज्यादा मेजर वाला था ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा क्लोरीनेशन में क्या होगा, Cl2 होगा, लुइस एसिड जनरली यही देते हैं पेपर में, तो इसमें Cl+ जनरेट होगा, और ब्रोमिनेशन में Br जनरेट। क्लियर हो गई 3 रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आता है वाली स्लाइड दिखा दो। नेक्स्ट आता है, लिख लो, एक मिनट को बच्चे, हाँ। नेक्स्ट आता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो उसमें आप क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड इज योर रिएजेंट, और AlX3 टाइप का कोई आपका लुइस एसिड होता है, या FeCl3 भी दे सकते हैं।
यहाँ पे भी लिख भी सकते, FeCl3 भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट भी होती है, देखो नोट में मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलमाइन बनता है। यस। सल्फोनेशन में याद करो, मैंने आपको क्लास में बताया था, इधर आओ, मैंने आपको क्लास में बताया था कि कई बुक्स वाले या कई टीचर्स या मैं भी हूँ, अपनी बात भी करूं, तो जनरली SO3H को इलेक्ट्रोफाइल बताते हैं, लेकिन जब मैंने आपको क्लास में कराया था बच्चों, तो मैंने आपको कहा था कि SO3 इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं मान लो SO3 रिएजेंट ले लेती हूँ और H2SO4 ले लेती हूँ, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे ना, तो वहां पे आपको SO3H ही जनरेट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। मैं एक पेपर भी देख रही थी, एक मैंने पेपर देखा था, जेई का ही था वो पेपर शायद, उसमें एक साल में जो क्वेश्चन आया था सल्फोनेशन से, एक में तो लिखा होता है SO3H और SO3 भी लिखा होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो उन्होंने SO3 के मार्क्स दिए थे जिसने SO3 लिखा। एक पता नहीं पेपर कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें ना SO3H के मार्क्स दे रखे थे, ठीक है। लेकिन नीट वाले टेंशन मतलब ऐसा नहीं करेंगे, नीट में एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो SO3 या SO3H, दोनों में से कोई भी मिले टिक लगा के आ जाना, ठीक है। ओके, ये नोट वाले पॉइंट पढ़ के बताओ मुझे, ठीक है कि नहीं है, जल्दी पढ़ो। Friedel-Crafts alkylation proceed via formation of carbocation, and if there is a formation of carbocation, then there is a possibility of rearrangement. And what about halogens वाला? Halogens are only, वो सिर्फ halogens एक लोते deactivating ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। चलो चलो, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख दी आप लोगों के लिए कि कौन कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, OH, OR, NH2, NR2, और जिनका प्लस एम इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हेलोजेंस भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लाइक नाइट्रो, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, और वो वाले जिनका माइनस एम इफेक्ट होता है। क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। कैसा लग रहा है वैसे ये कंपाइलेशन? मैम सही में सही लग रहा है? चलो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, बस मैंने तो क्या ही करना है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट। यहाँ पे मैंने 5 कंपाउंड्स लिखे हैं, आपको मुझे ये बताना है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। त्रिशा टाइम पे आओगी तो शायद अच्छा भी लगेगा बेटा, ठीक है। मैम ABCD लिख दो। दीपक, कई बार तुम लोग मुझे इतने क्यूट लगते हो ना, मैं क्या करूं, और कई बार इतना गुस्सा आता है, क्या करूं। कितना अच्छे से बोला, मैं ABCD लिख दो, ना चू ना चा, कुछ भी नहीं। देख लो एक बार, यही लिखूं क्या, ABCD? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल आने के लिए बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब बता दो। ई सबसे मैम ABCD ही होगा। यस मैम। पक्का लोग कर दिया जाए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes. तो तुम लोग जीते हो 5000 पे। चलो आ जाओ, ये पढ़ लो, नजर मार लो, तुम लोगों के लिए लिख दिया मैंने एक जगह। तुम कहते हो मैम शॉर्ट नोट्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, देख लो एक बार। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। PCC, PTC, क्रोमियम ऑक्साइड, pyridine हो या CH2Cl2 हो, तब तक वो माइल्ड की तरह काम करेगा। एसीटोन हो तब भी वो माइल्ड की तरह काम करेगा। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शियरी की नो रिएक्शन। कॉपर वाला थोड़ा सा अलग तरीके का बंदा है, वो प्राइमरी को तो एल्डिहाइड में करता है, सेकेंडरी में कीटोन। लेकिन तुमने तो आंसर नहीं बताया ना त्रिशा मेरे को, टर्शियरी वाला एल्कीन, तुमने तो मेरे को आंसर ही नहीं बताया, तुम्हारे अकाउंट में क्यों डालूं मैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, देखो कौन कौन आता है। हॉट KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, और KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में थोड़ा हीट करो, या पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल सकते हो, या मॉडिफाइड जोन्स रिएजेंट एसिड की प्रेजेंस में, ये H+ एसिड से ही आया है। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और टर्शियरी की नो रिएक्शन। देखो एक बार, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हम मैम पहले वाले में 246 ब्रोमीन लग जाएगा। तो ब्रोमो एक सेकंड आए दो। त्रिशा तुम फिर एक काम करना, पेपर भी कोई और ही देगा तुम्हारा नीट का, उसमें तुम संतुष्ट हो जाना, ठीक है बेटा।
चलो आ जाओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिनोल की जितनी भी रिएक्शन है वो देखो मैंने सारी लिख दी, ठीक है। और लास्ट में फिर देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कहाँ गया ये रे, 2 क्वेश्चन और फिर आपकी छुट्टी। आ जाओ जी, जल्दी आओ। सबसे पहले है ब्रोमीन वाटर के साथ, जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ बताते जाना। यस मैम, बहुत बढ़िया। 2 4 6 ड्राई ब्रोमोफिनोल, व्हाइट ड्राई ब्रोमोफिनोल। यस बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर ध्यान दो त्रिशा। ओके, इसमें क्या है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फ। इसमें क्या बनेगा, एक ऑर्थो वाला, पैरा वाला, पैरा वाला वाला मेजर होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत मैम बढ़िया, ऑर्थो वाला माइनर होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट आओ, कौन सी रिएक्शन है, कोलब्रे रिएक्शन। रिएक्शन। ये क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। यस Yes, मैम। और एसाइलेशन सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नहीं 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 नहीं, एस्पिरिन बच्चे, एस्पाइन। एस्पिरिन है ना, COH, एस्पिरिन। इसका नाम भी होता है रिएक्शन का नाम, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या नाम होता है इसका, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन होता है, हालांकि मैं माइंड में दोबारा बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है जी। चलो आगे, होगी 3 रिएक्शन। यस नेक्स्ट मैम एक मिनट बेटा, थोड़ा लेट हो जाओगी क्योंकि ना मैंने ऑलरेडी रिएक्शन लिखी हुई है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बना रही हूँ, तुम्हें सारी चीजें बनानी है ना। तो इससे बेटर है कि नहीं पा रही हूँ, मैं तो सिर्फ सुन ही पा रही हूँ। बाद में मैं वहाँ भेजोगी ना स्लाइड। मैं बस सुन रही हूँ और बस देख रही हूँ पूरी फोकस मैम के मैंने सारे नोट्स बना लिए जितना आपने अभी तक कराया। अच्छा, ओ भाई साहब बहुत सुपर फास्ट हो सौम्या तुम तो। अच्छा ये तुम आ रहे हो ना, सौम्या अलीशा तुम लोग भी आ रहे हो ना। यस मैम, यस मैम, अपने स्कोर जरूर बता देना मेरे को मैसेज करके तुम प्लीज। यस मैम। हाँ चले, कोमल भी नोट डाउन करिए। अच्छा आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि मैंने कैसे लाइन भिड़ा रखी है, तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो तो 1 बाय 1 तुम मुझे बताना जो मैं पूछ रही हूँ। पहली रिएक्शन, फिनोल की क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, याद करो हेलोफॉर्म रिएक्शन। ना, कौन बताएगा, सोचो, हिंट मैम दूं? CHCl मैम आपने पूछी मैम। कौन सी मैम, ऑप्शन ये वाली, मैम ये इसका वाली, मैम ए वाले प्रोडक्ट पूछ रहे हो। हाँ बताओ। हाँ प्रियांशु, टीमन रिएक्शन। रीमर रिएक्शन, ठीक है, याद आ गई, रीमर टीमन रिएक्शन। इसको कैसे भूल सकते हो, अपने आप को भूल जाना लेकिन इस रिएक्शन को मत भूलना, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें ऑर्थो वाला मेजर होता है, वही बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन बताओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर मैं फिनोल के साथ कराऊं तो क्या बनेगा, एसिड। सैलिसिलिक एसिड। मैम बेंजोक्विनोन। हाँ किसने बताया, मैम रेशम। रेशम आप भी आ रही हो ना, यस मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश, याद करो। ये थोड़ा सा अच्छे से एक्टिव रखो इसको। जिंक डस्ट के साथ कराऊंगी तो बेंजीन ओके, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊंगी तो NO2 जुड़ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पर दोनों ऑर्थो वाला मेजर होगा। पैरा वाला मेजर होगा। नहीं नहीं नहीं, भूल गए तुम, एक ऑर्थो चीज, वाला पिक्रिक मेजर एसिड होगा। बनेगा इसमें, एसिड बना मैम। पिक्रिक एसिड, याद करो मैंने कहा था कि इतना स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, कंसंट्रेटेड डालोगे तो ये बन जाएगा। अगर डाइल्यूट, यहाँ पे एक वो वाली रिएक्शन भी ऐड करो, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, डाइल्यूट HNO3 में एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा, जल्दी ऐड करो, मेरे पास जगह नहीं है इसमें। और लेकिन ये अच्छी यील्ड नहीं होती है इसकी, क्यों नहीं होती है अच्छी यील्ड, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ अमाउंट में वो बेंजोक्विनोन बना लेता है। आगे याद, हाँ बेटा Yes, लिख लो, ma'am. डाइल्यूट वाली रिएक्शन लिख लो, मेरी रह गई है इसमें स्लाइड में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब कौन सी रिएक्शन कराओगे, अब कराओगे तुम, चलो ऊपर से आते हैं हम। क्लोरोबेंजीन में मैंने डाला है NOH, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ए क्या होगा, ओ फिनॉल हो जाएगा ना। और इनके ऊपर डायरेक्ट बनाओ, Cl डायरेक्ट नेगेटिव बना एंड पॉजिटिव। फिनॉल होगा। सिनोक्साइड, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस। एक काम करो, पहले स्टेप में ये डाल दो, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर, अच्छा एक सेकंड होगा, ओके ओके, मैंने उसको गलत आगे। किया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे बनेगा फिनोक्साइड आयन, तो आगे है ना। भावनाओं में बह गई थी मैं भी, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फिनोल बन जाए, क्योंकि हम फिनोल की करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने बेंजीन लिया, अगर मैं उसमें ये डालूंगी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बन जाएगा ये,
यस Yes. मैम। चलिए आ जाइए। Yes, ma'am. अगर मैं बेंजीन में ये डालूंगी प्रोपाइल क्लोराइड और AlCl3 की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? सी बताइए। मैम Isopropyl कौन सा वाला benzene. कह रहे हो, एक बार आप थोड़ा प्रोफाइल पेन से पेन मार्क से करना। आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। O2 की प्रेजेंस में कराओगे तो क्यूमीन क्यूमीन पर ऑक्साइड रिएक्शन हो जाएगी। क्यूमीन पेरोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा? OOH। देखो मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, प्लीज समझो मेरी बात को, ठीक है? तो अपना तुम बड़ा बड़ा लिख लेना, ठीक है? हाइड्रोक्लोराइड, और इसमें वाटर के साथ कराओगे तो फिनोल और एसीटोन दोनों मिलेगा। यहाँ पे एसीटोन क्योंकि मिलता है। फिनोल की तरह मैंने लिखा हुआ है तो इस वजह से सिर्फ फिनोल ही दिखा मिलेगा। अब आ जाओ, बेंजीन की कराऊंगी ओलियम के साथ तो क्या मिलेगा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। यस मैम। और अगर मैं उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दूं, याद करो थोड़ा हीट कर रही पानी थी, हो जाता है। सल्फोनेशन होके ये बन रहा था। खत्म खत्म, काम Yes, खत्म। ma'am. ओके, मैम Yes, ये ma'am. जो आपने बीच में बेंजीन बना के ऊपर एक Cl2 का एरो डाला और एक नीचे एरो डाला है, तो इसमें इस बेंजीन से ही आपने 3 रिएक्शंस निकाले हुए हैं। हाँ ये वाली देखो, ये वाली पूरी बेंजीन से जा रही है, ये वाली पूरी ऊपर वाली नीचे वाली सारी बेंजीन से जा रही है, और ये ओलियम वाली भी। ठीक है बच्चे, तभी मैंने अलग अलग Yes, कलर ma'am. से दिखाया सो दैट थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ। चलिए चलूं आगे। यस यस मैम। चलो अब ये आ जाओ, टेस्ट जल्दी से मैं रिवाइज करा देती हूँ, ये तुमने ऑलरेडी अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना क्लास के बाद। सबसे पहले अल्कोहल के टेस्ट है, फिर तुम्हारी फिनोल के टेस्ट है, फिर तुम्हारी अनसेचुरेशन वाले टेस्ट है। इधर आओ, पहला है सोडियम मेटल टेस्ट। याद करो, जब मैं कोई भी अल्कोहल लेती थी सोडियम मेटल के साथ कराती थी तो H2 गैस निकलती थी वहां पे, और ये सारे अल्कोहल दे देते थे। सेकंड है ल्यूकास रिएजेंट, ऑलरेडी डिस्कस। इसके अलावा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में जितने भी रिएजेंट होते थे मैंने लिख दिया कौन कौन सा लेते थे। अल्कोहल तो होता ही होता था, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। अच्छा रेशम, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत टाइम लगा तुम्हारे लिए आज स्लाइड बनाने में, कभी नहीं लगा मुझे, आज 3 घंटे लग गए ढूंढने में सब कुछ, ताकि एक जगह कंपाइल करके लिख दूं। इधर आओ, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है? AgNO2 NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और KOH, यही रिएजेंट होते हैं। रिएजेंट पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ ये ध्यान रखो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो ब्लू कलर देगा। स्टीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट क्या देता था? फाइन रेड कलर देता था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज और ऐड की जो क्लास में नहीं बताई थी कि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देते हैं, टर्शरी वाला थोड़ा स्लो देते हैं, बट ध्यान रखना वाइन रेड कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ, और कई कई बुक्स में तुम्हें ये भी लिखा मिलेगा कि जो वाइन रेड प्रेसिपिटेट आते हैं थोड़े टाइम बाद अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे, बट एट द तुम्हारे लेवल पे इतना ही ध्यान रखो कि वाइट रेड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। उसके बाद फिनोल का टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये जो कैन टेस्ट है ये तुम्हारा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है। ब्लैक ब्राउन पिपिटी देता है, FeCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स देता है, मैंने कहा था ट्रांजिएंट कलर शो करता है, ब्राउन एक साथ। उसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट फिनोल देता है, देख लो एक बार नजर मार लो मैम। हाँ, जो रेशम ने बोला है ना मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगी, ठीक है? मेरे को बहुत खुशी होती है, ठीक है? जैसे तुम लोगों को होता है ना टीचर क्या बोला, और टीचर्स को भी बहुत होती है, बहुत खुशी होती है। मैं बहुत कमेंट्स पढ़ती हूँ बच्चों के। मैम आप तो अच्छे नोट्स बनाते हो। अच्छा ठीक है। मैम एक बार बताना कि आपने CN क्या बताया था? अच्छा मैं लिख देती हूँ बेटा यहाँ पे, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। चलिए आगे चलो। नेक्स्ट देखो बच्चे, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। ये हालांकि तुम 11th में पढ़ते हो बट मैंने यहाँ पे बना दिया, तो तुम्हारा जो एग्जाम होगा संडे को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड डालोगे तो क्या होता है? रेड जो रेड ऑरेंज कलर होता है या रेड ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर तुम्हारे सैंपल में एल्कीन या एल्काइन है बच्चों, पेयर टेस्ट कौन सा होता है? जो KMnO4 का पर्पल कलर होता है वो भी कलरलेस हो जाता है। ये टेस्ट एल्कीन देते हैं, एल्काइन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल चारों देते हैं। आई नो कि तुम्हें ये पता होगा, ये दोनों का नहीं पता, इसलिए लिख लो, तभी मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है? अब आ जाओ, तुम्हारे क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। A से लेकर L तक तुम्हें बताना है। जल्दी से नोटबुक निकालो, 4:21 हुई है, मैं तुम्हें 4 मिनट दे रही हूँ ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आराम से शुरू हो जाओ, फिर मैं 1 बाय 1 करवाऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए 4 मिनट है तुम लोगों के पास। 4:22 हुई है, 4:26 पे
तुमसे पूछूंगी मैं। बहुत बढ़िया रेशम, अगर अवंती तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रही है तुम्हारी जर्नी में, तो इससे अच्छी बात तो तुम्हारे टीचर्स के लिए बेटा हो ही नहीं सकती। हमें ना सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को लाइफ में कुछ, तुम ये क्वेश्चन करते रहो मेरी बात सिर्फ सुन सकते हो। हमें क्या होता है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं या कोई भी हो रहा, हमें कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए सा होता है ना, हमें कुछ को ना कुछ चाहिए होता है, हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं चाहे हमें कितना मिल जाए, ये होती है ये चीज, चाहे हम कुछ भी हो जाए। लेकिन आप देख सकते हो कि हर प्रोफेशन में क्या होता है, ठीक है, डॉक्टर हमारे लिए आपको पता है भगवान के समान होता है, नो डाउट, बट वो भी चाहेंगे अगर उनको अर्न करना है तो उनके पास पेशेंट आने चाहिए, राइट, सच्चाई है ना ये तो, ठीक है। और तुम कोई भी देख लो, लेकिन टीचर, किसका फोन बज रहा है भाई, बंद करो इसको, क्या चल रहा है यहाँ, अलीशा बेटा बंद करो। लेकिन टीचर एक ऐसा प्रोफेशन होता है, मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, मतलब प्राउडली मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ये वाला प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, उसको सिर्फ जो भूख है ना वो सिर्फ इसी चीज की है कि उसका स्टूडेंट जो है कुछ कर जाए, और दूसरी सबसे बड़ी बात वो अपने टीचर को भूले ना कभी, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, फिर याद नहीं रखते, तो थोड़ा सा दुख होता है बस। चलिए ये वाला करा, कितने पहुंच गए, 3 मिनट और है बेटा। ये वेज पे है, ठीक है, OH ग्रुप। इसमें जो तुम्हारी मैंने रिएक्शन नहीं करवाई ना, वो कौन सी रह गई थी अपनी, ऑक्सीमर्क्यूलेशन रह गई आज, और वो रह गई, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी है वो दूसरी, हाइड्रोबोरेशन वाली, वो भी हो जाएगी, और सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नमस्ते बोलना उनको मेरी तरफ से, ठीक है। यस मैम। अच्छा ठीक है, करो, 2 मिनट और है, जितना बना सकते हो उतना बनाओ, 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, उतना बनाओ बेटा। क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ना सिर्फ क्या लिखूंगी, ABCD लिखूंगी, ठीक है, A क्या होगा, B क्या होगा, उससे तुम अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है जी। मैम बना तो लिए। ठीक है, आंसर मैच कर लेना। मुझे एक और पेज चाहिए होगा बच्चों, एक मिनट रुक दो, हाँ एक मिनट। एक मिनट और, कितने बच्चों ने कुछ कुछ बना लिया, 3 4 5 6, किसने कितने बना लिए, थोड़ा एक बार हैंड रेस करना बेटा। सौम्या ने, ममता ने, और साक्षी ने, रेशम ने, तस्लीम ने, ओके, मीनू ने, शाबाश, मनीषा ने भी कुछ बना लिया है, वेरी गुड, निगम, दीपक प्रजापति कहाँ है बेटा, गायत्री, मेघा, शाबाश, साफिया, बहुत बढ़िया। तुम लोग आ जाना भाई ऑफलाइन टेस्ट में, जितने हाथ खड़े खड़े हो, ठीक है। हिमानी हुआ क्या, कोमल, हिमान्यन कोमल हुआ, जुनैद, और कौन कौन है यहाँ पे, काफी बच्चे हैं, त्रिशा, विभा, विशाल, विशाल, 2 विशाल है यहाँ पे, जेबा, सुरभि, सुंदर, सृष्टि, शिवम 2 है यहाँ पे, रोहित, रोशनी, आई थिंक सभी का नाम ले लिया मैंने, गुंजन का नहीं लिया, अंजलि, अंशिका, आदित्य, अलीशा। चलिए ओके, टाइम इज ओवर, आ जाओ, इतना टाइम, 4 मिनट बहुत होते हैं। चलो अब मैं ABCD सारे लिख रही हूँ, प्लीज अपना आंसर मैच कर लो, ठीक है। ए वाली रिएक्शन क्या है तुम्हारी, हाँ A क्या बनेगा, इथेन बनेगा, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, यही बना है सबका, यस मैम। ठीक है। B में मैंने क्या डाला है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
ये बनेगा ब्रोमोइथेन बच्चे, यस बनाया किसी ने? चलिए ठीक है। Yes. इसमें डाला मैंने एक्वस NH, SN2 रिएक्शन होगी, CH3CH2OH बनेगा बेटा, यस ठीक है। उसके बाद मैंने क्या डाला है, उसमें डाला मैंने H2SO4, हीट किया है, एल्कीन बन जाएगी, यस मैम। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या डाला है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड, क्या बनेगा? ट्रांस एडिशन होता है वैसे तो इसमें, मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, बाकी तुम सिंपल भी दिखा सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं डिफाइंड है, तो आप सिंपल भी दिखा सकते हो। उसके बाद वाला जो ये रिएजेंट है ना बच्चों, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, NaNH2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था जब भी ये सोडामाइड आ जाए तो समझ जाना वो क्या बनाने आया है, एल्काइन बनाने आया है। एल्काइन बनाएगा अगर टपक इसमें एक यहाँ पे NaNH2 लिखा हुआ है तो समझ जाना 2 इक्विवेलेंट लगे हुए हैं, तो तुम्हें ये दे देगा वो, ठीक है। देखो बच्चों, उसके बाद G, फिर इसमें सोडामाइड डाल दिया तो बेस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया उसने, देखिए इधर, यस मैम। ठीक है। H क्या बनाना है, एक मिनट को, अच्छा आगे क्या बनेगा, H बना लो, SN2 रिएक्शन होगी, कितने मैम, कितना कार्बन है इसमें, ओके 1 2 3 1 2 3, देखना, ठीक है। देखो बच्चों, यही बना रहे ना, कार्बन ध्यान रखना 3 बनेगी, कहीं आप लास्ट में आपने क्या लिखा है CH2 के बाद? लिख रही हूँ बेटा, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था अभी, Br, ठीक है। आई वाला देखो, आई में क्या बनाया हुआ है, आई ओके, ठीक है, हमारा H बन गया, आई इन्होंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, देखो मर्क्यूरिक एसिटेट डालूंगी तो यहीं पे लगेगा ना, डबल बॉन्ड हो, इधर आओ, यहाँ पे इस साइड पे, बताओ कहाँ पे लगेगा, जहाँ एंटी मार्कोनिकोस रूल फॉलो होता है या मार्कोनिकोस रूल जो होता है वो लगता है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे लगेगा, यानी कि OH यहाँ पे लगेगा, फिर कीटोइनोल फॉर्म लगा देना और तुम्हारा वो बन जाएगा। मैं बना के दिखा देती हूँ, ये बना रखा है इन्होंने मैम, मतलब टोटोमेरिज्म होगी ना यहाँ पे? हाँ, टोटोमेरिज्म तो होगी बच्चे, ठीक है। चलिए मैम ये प्रोडक्ट तो उन्होंने बना के दे रखा है ना हमें, तो आई थिंक रिएजेंट पूछा है ठीक है, मैम रिएजेंट पूछा है ना उसमें तो। चलो फिर मेरे को चाहिए होगा ये, एक बार मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ बच्चे इसको। अच्छा, आई में क्या बेसिकली डाला, क्या हुआ रिएजेंट, अच्छा यही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हो बताओ कि तुम्हारे पास अल्कोहल बन जाए बच्चों, क्या डाला है तुमने उसके अंदर, यहाँ पे आई क्या लिया है, कौन बताएगा? मैम कीटोन से अल्कोहल बन रहा है, जब हम अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं तो NaBH4 लेते हैं। उल्टा तो बोल दिया तुमने अलीशा, कीटोन से अल्कोहल बनाना हो तो तुम NaBH4 लोगी, रिड्यूस हो रहा है ना बेटा कीटोन से अल्कोहल में, तो LiLH4 भी ले सकती हो और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकती हो, तो मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेती हूँ, ठीक है। ओके देखो मैम। ध्यान से, किसने लिया है क्या यही रुक गए, खत्म, अब कोई बोल नहीं रहा, H4 लिया था। ठीक है। लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं ले सकते? ले सकते हो, ले लो, मैम वो लिथियम वाला एजेंट है ना, तो दोनों यूज कर सकते हैं ना। हाँ लिथियम वाला भी ले सकते हो, सोडियम वाला भी ले सकते हो इस वाले क्वेश्चन के लिए। उसके बाद देखो क्या बना रखा है बच्चों, ये बस G तक हुआ है, ठीक है ओके। यहाँ पे क्या बना रखा है, देखो एल्कोहल बना रखा है, मैंने जान करके ये क्वेश्चन दिया है, पता है क्यों, क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ J क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो OH है वो वेज पे है, तो आप मुझे ये बताइए J क्या बनेगा, J बताओ क्या बनेगा? मैम क्लोरीन लग जाएगा। हाँ लेकिन ये बताओ ना, क्लोरीन लगेगा कौन सी वाली पोजीशन पे लगेगा, वेज वाली या डैश वाली? शाबाश, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन होती है, अगर सिंपल SOCl2 लिखा होता तो वेज पे ही रहता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। अभी मैंने क्वेश्चन दिया है, मस्त क्वेश्चन। चलिए उसके बाद J हो गया हमारा, आगे एल्कोहलिक के वजह तो क्या करें, एल्कीन बना दे, यस मैम। ठीक है। एल्कीन क्या बनेगी, बना दो, मैम Cl निकल जाएगा वहां, ये बन जाएगी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, देखिए। यस मैम। अच्छा उसके बाद क्या किया हुआ है, लास्ट, J के बाद K वाला बनाना आपने। अरे अरे भाई तुम्हारी मैम, IJK, अब आ जाओ L वाले पे। L क्या बनाना है, ओजोनोलिसिस करवा रही है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, लो भाई क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एक तो ये बन जाएगा और 2 मोल बन जाएंगे बेसिकली,
ठीक है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड के 2 इक्विवेलेंट या 2 मोल। हो गया L तक, तो ये रहेंगे आपके सारे प्रोडक्ट्स। क्लियर मैम। कोई डाउट है तो मैम। पूछ। नो मैम। नो मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें तुम्हें बनाना है ABCDEFG जी तक। इसमें मैं तुम्हें दे रही हूँ 3 मिनट। 4:32 हुआ है, 4:35 पे मैं फिर करवाऊंगी, ABCD लिखूंगी मैं जैसे पहले लिखा था। आप लोगों को मैं 3 मिनट दे दूं बच्चों, करो, उसके बाद छुट्टी। ये तो इजी है, ये तो कर लोगे आप लोग। कल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, थोड़ा पढ़ के आना, उसमें आप लोगों के डाउट्स बहुत रहते हैं, मुझे पता है। ऑर्गेनिक के लिए इतना सफिशिएंट है, अगर आपको ये आता है तो पता नहीं आप क्या ही कर लोगे। बहुत इतना इतना बहुत है तुम लोगों के लिए, इतना पढ़ के चले जाना बस। और आपको क्या पढ़ना पता है ना, मेरी स्लाइड्स करनी है और जो आपके प्रीवियस टेस्ट में आ चुके हैं क्वेश्चंस वो लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। ज्यादा करोगे तो उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। 2 मिनट हो रहे हैं बेटा। मैम ये आपने TBH लिखा है कहाँ पे B4। बेटा? मैम ये जो E के बाद है। मैम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हाँ जी बेटा। मैम जैसे पिछले टेस्ट में ऑर्गेनिक से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले ऑर्गेनिक आई नहीं थी, तो मैम ऑर्गेनिक के लिए कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें? एनसीईआरटी के तो मैंने दोनों लगा रखे हैं, अल्कोहल के भी और हेलो एल्केन की भी। देखो तो मैम और इसके हेलो एल्केन और हेलो एरीन के मैंने MS चौहान के क्वेश्चन भेजे थे क्या ग्रुप में? मेरे को याद नहीं आ रहा, भेजे थे कि नहीं मैम भेजे? शायद नहीं भेजे थे, SN1 और SN2 के भेजे। तो SN1 और SN2 के तुम्हारे पास साक्षी पड़े हैं क्या, रखे हुए हैं PDF? नहीं मैम वो PDF नहीं खुल रही, अब कह रहे दोबारा से भेजने को बोलो जिन्होंने। मैम क्वेश्चन हाँ मेरे एक पास काम है। करो, अच्छा मैंने वो भी तो भेजा होगा वेदांतो वाला जो मैंने असाइनमेंट हाँ वगैरह, मैम वो तो भेजा था आपने। वो भेज देना ग्रुप में एक बार, फिनोल का है बस उसमें। ठीक है? मैंने हेलो एल्काइल हैलाइड के भेजे थे और अल्कोहल फिनोल के भेजे थे। तुम सौम्या या जिसने भी नहीं कर यस रखा आप मैम। उससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ओके मैम। साक्षी जब तुम फ्री हो तब कर लेना, ठीक है? ओके। मतलब हो सकता है ना अभी तो। BUOK क्या होता है? क्या बेटा? ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड ये होता है बेटा, मैं पूरा बना देती हूँ स्ट्रक्चर। टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया। आओ मैं बनवाऊं, बना है किसी का कुछ ना कुछ? मैम यस ई मैम, तक 4 बने हैं। 4 बने हैं, चलिए आइए मैं करवाती हूँ। सबसे पहले ए की बात करते हैं हम। ए क्या बनेगा, इधर आओ। HBr पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव जरूर लगेगा। यस मैम। ठीक है यही बना देते हैं, यही बना दूं, यही बना देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, Br कहाँ लगेगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे 1 है तो यहीं पे लगा देते हैं हम। लो बन गया, ठीक है? तो यही होगा। बी वाले में क्या डाला है तुमने? बी बनाने के लिए अल्कोहलिक QH डाला है। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि एक तो यहाँ से, या तो यहाँ से H निकालो या यहाँ से निकालो, कौन सा निकलेगा? पहले तो बी वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये देखना ये बना है, ठीक है? ओके उसके बाद तुम्हारी क्या की है, हाइड्रेशन करवाई है, एल्कीन की हाइड्रेशन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1 होगा। तो कहाँ पे ब्रेक करूं बताओ, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? मैम टर्शरी बनेगा इधर। हाँ यहाँ पे, यस मैम। ठीक है? उसके बाद हाइड्रेशन कर दो, एल्कीन बनेगी। मैं नीचे बना दे रही हूँ मैम बच्चे, इसमें आपने Br कहाँ से ऐड कर दिया? सॉरी OH, सॉरी बेटा, OH, ठीक है? चलिए डी क्या बनेगा? डिहाइड्रेशन होगी, इवन एलिमिनेशन होगी, पानी यहाँ से निकलेगा, टर्शरी है तो रीअरेंजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, और एल्कीन बन जाएगी बेटा यहाँ पे। देख पा रहे हो, यहाँ से ये वाला H निकल जाएगा। हो गया, डी बन गया। ओके नेक्स्ट है HBr।
HBr क्या करूं, कहाँ बनेगा? मार्कोनी लगेगा। हाँ, मार्कोनिकोव्स तो लगेगा, लेकिन अगर मार्कोनिकोव्स रूल लगाते हो तो गलती होने के चांसेस आप ये देख लो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन किसमें बनेगा। दो तरीके हैं आपके पास, या तो बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करो या इस तरीके से करो। तो इसका ऊपर वाले में ब्रेक होगा। जो Br है ना बच्चे, जो कार्बोकेटाइन है वो ये वाला बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2, ये 5 और एक ये 6, जबकि अगर यहाँ पे बनेगा ना तो बहुत कम होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, भूल गए क्या? इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी मिलती है। यस तो मैम। ये वाला भी बना देती हूँ कार्बोकेटाइन, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब देखो यहाँ पे कितने, 1 अल्फा H, यहाँ पे 2, 3 हो गए और 4, 5, यहाँ पे ज्यादा थे ना? यस मैम, याद आ मैम ठीक है, चलो 3, 4, 5, 6 थे यहाँ पे। चलिए, तो ये वाला बनेगा एल्कीन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना देती हूँ बच्चों। और क्या लग जाएगा यहाँ पे? Br आके लग जाएगा, देखो। ठीक है, उसके बाद क्या डाला तुमने? टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये क्या बनाता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाता है। तो अगर आप लोगों का दिमाग जा रहा है कि मैम यहाँ से H निकाल के इसको निकाल देंगे, नहीं, आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, तो यहाँ से निकलेगा इस तरीके से, और आपका जो फाइनल है वो बन जाएगा बच्चों ये वाला। देखो जी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या डाला? ये आपका F था और ये आपका E था बच्चों। ठीक है, उसके बाद डाला है इसमें NBS। NBS क्या करता है? एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलोजनेशन। ठीक है मैम तो ये क्या, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन बताओ कौन सी होगी? मैम ये भी है, इधर आओ इधर आओ। मैम ये भी है और ये भी है, तो अब क्या करें? रेडिकल बना के देख लो। एक रेडिकल यहाँ बनेगा, ये वाला रेडिकल यहाँ, ऊपर वाला टर्शरी रेडिकल है, तो वहां पे जाके क्या लग जाएगा बच्चों? Br लग जाएगा। समझ आया कैसे क्वेश्चन बना रही हूँ मैं? तो प्लीज ध्यान से सुनना और ध्यान से देखो चीजों को। यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे ये जो लगा रहा है एल्कीन, वो यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या बोला? NBS एलाइलिक या बेंजाइलिक करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 साइड थी, एलाइलिक पोजीशन थी, फिर हमने चेक किया दोनों में से कौन सा स्टेबल रेडिकल बन रहा है, क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला रेडिकल मैकेनिज्म पाथवे से जाता है। तो हमने देख लिया टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो हमने Br यहाँ लगा दिया। तो A B C D आई थिंक सारे हो गए हैं, है ना? तो बस मैम। और फाइनली मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, बहुत देर तक बैठे रहे तुम लोग, जितने बच्चे थे उतने बच्चे, 2-4 ही भागे हैं बस, चलेगा इतना तो। ठीक है, तो ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को दे दूंगी अभी, और इसको एक बार रिवाइज कर लेना, कहीं पता चले कल सुबह तक भूल जाओ, तो ये नहीं करना है तुम लोगों को।